हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलोडियल स्टेट या कोलाइडी स्टेट कोलाइडी अवस्था के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए कि द कोलॉइडल स्टेट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज। जो कोलॉइडल अवस्था है वो डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज पे और इट इज रिगार्डेड एज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और इट इज रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट और एक ये इंटरमीडिएट के तौर पे कार्य करती है। इसके बीच में स्टेट बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक जो विलयन और जो निलंबन है उनके बीच में ये एक इंटरमीडिएट का कार्य करती है। मीन्स इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और सस्पेंशन में बहुत बड़े होते हैं। और जो कोलोइडल अवस्था है उसमें इनके जो इंटरमीडिएट मिड की स्टेट रहती है, ना ज़्यादा बड़े ना छोटे ना ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब इससे पहले हम बात करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन की, कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है। ट्रू सॉल्यूशन में देखते हैं कि in true solution the size of the particles of solute is very small and thus these cannot be detected by any optical means हम बात करें इन ट्रू सॉल्यूशन में तो द साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है ऑफ सॉल्यूट्स के इज वेरी स्मॉल। वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल के साइज। एंड थस इसीलिए दिस कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसलिए हम उनको क्या छान नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं बाय एनी ऑप्टिकल मीन्स, और ना ही देख सकते हैं। अब बात करें एंड फ्रीली डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इट इज ए होमोजीनियस सिस्टम। मीन्स हम बात करें इसको जब हम डिफ्यूज करते हैं, है ना, जब फ्रीली डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन में, तो बात करें इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त होता है। अब जैसे कि हमारा एग्जांपल देखो, इसमें हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि साइज जो होता है ट्रू सॉल्यूशन जो भी होता है, ट्रू सॉल्यूशन में जो एटम पार्टिकल्स का साइज रहता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। अब बात करें कि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का 5 नैनोमीटर से, बात करें 5 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। और बात करें कि ये जो कॉलोइडल है उसका 1 से 5 नैनोमीटर के बीच में इनके पार्टिकल का साइज होता है। और बात करें जैसे ट्रू सॉल्यूशन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है और जबकि सस्पेंशन के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है और इनका इंटरमीडिएट स्टेट में होता है। अब इसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन की। यहाँ देखो सस्पेंशन क्या होता है, पहले हम बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं ट्रू कोलोइडल और सस्पेंशन, इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं पहले अच्छे से। यहाँ देखो कि प्रॉपर्टीज में बात करें, जैसे नेचर देखें तो ट्रू सॉल्यूशन कोलोइडल और सस्पेंशन में, तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस नेचर का होता है, कोलोइडल हेट्रोजेनस और सस्पेंशन भी हेट्रोजेनस। अब बात करें पार्टिकल साइज की, पार्टिकल साइज इनकी होती है लेस देन 10⁻⁹ मतलब 1 नैनोमीटर से क्या होती है, कम होती है। और इसकी होती है बिटवीन 1 नैनोमीटर से और 10⁻⁶ मतलब की बात करें बहुत, जैसे 5 नैनोमीटर तक होती है। अब बात करें इनकी होती है मोर देन 10⁻⁶ मीन्स जो 10⁻⁶ मतलब 5 नैनोमीटर से ज्यादा लगभग लगभग इसकी साइज होती है। अब बात करें जैसे ही नैनोमीटर में भी दे रखा है 1 से, और इसमें दे रखा है 1 से 1000 नैनोमीटर तक, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें कि फिल्टरेबिलिटी बात करें इसकी, तो पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन,
मीन्स इसको हम एनिमल मेम्ब्रेन जो जंतु झिल्ली है उससे आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से भी फिल्टर कर सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, ये आर पार हो जाते हैं आराम से। अब बात करें पास थ्रू ऑर्डिनरी, जो और इसके जो पार्टिकल्स हैं कोलोइडल के, वो पास थ्रू ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पार नहीं हो पाते हैं। अब बात करें सस्पेंशन में, तो ये ना तो फिल्टर पेपर के पार हो पाते हैं और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन के पार हो पाते हैं। अब बात करें सेटलिंग की, तो डू नॉट सेटल मतलब ये इकट्ठा नहीं होते हैं, ये भी इकट्ठा नहीं होते हैं, ये पूरे इक्वली फैले रहते हैं। सेटल होना स्टैंडिंग, जब पानी को अपन स्थिर रख देंगे या सॉल्यूशन को स्थिर रख देंगे तो सस्पेंशन है उसमें जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं। अब बात करें विजिबिलिटी की, तो पार्टिकल्स आर इनडिविजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं किसमें, ट्रू सॉल्यूशन में। और स्केटरिंग ऑफ लाइट, जब स्केटरिंग ऑफ लाइट करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में, जब जाके हमको पार्टिकल्स क्या करते हैं, अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हमको पार्टिकल्स दिखते हैं। अब इसमें बात करें जो सस्पेंशन में, तो पार्टिकल आर विजिबल टू नेक्ड आइज और अंडर ए माइक्रोस्कोप, उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। डिफ्यूजन में बात करें तो डिफ्यूज क्विकली, तो सॉल्यूशन इजीली मिल जाते हैं, और जबकि कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत धीमे मिलते हैं। और बात करें सस्पेंशन है वो नहीं मिलते हैं। अपीयरेंस की बात करें, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रांसलूसेंट, कोलोइडल सॉल्यूशन ट्रांसलूसेंट होते हैं। और बात करें ये जो सस्पेंशन है वो अपने अभेद्य मतलब कि जिसके आर पार हम कुछ नहीं दे सकते हैं, ओपेक टाइप के होते हैं, अभेद्य। तो इस तरीके से जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, इसके बारे में हम देखे हैं। अब बात करते हैं और सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा, कि द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्ज, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत लार्ज होता है। एंड थस इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, इसलिए हम इन्हें जो खुली आंखों से देख सकते हैं। डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, और ये फिल्टर पेपर से छनते नहीं है। एंड इट इज ए हेट्रोजीनस सिस्टम, और ये कैसा सिस्टम है, एक हेट्रोजीनस सिस्टम है। अब बात करें कि द साइज ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन आर समटाइम एक्सप्रेस्ड एंड द अदर यूनिट इज आल्सो इज गिवन एज, तो जो बात करें जैसे साइज है वो, जैसे कि हमें दिया ट्रू सोल्यूशन 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स एंड 10 टू द पावर माइनस 4 टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। और सस्पेंशन में बात करें 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये इस तरीके से जो इनके साइजेस हैं जो हमको दिए हैं, जैसे 1 नैनोमीटर ट्रू सोल्यूशन 1 नैनोमीटर से कम, और कोलोइडल सोल्यूशन 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। और बात करें सस्पेंशन में, तो ये 100 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो आप ध्यान रखना जो साइज है, अगर एंगस्ट्रॉम में देता है, मीटर में देता है तो ये कंडीशन, और अगर हमें एंगस्ट्रॉम में देता है तो 10 एंगस्ट्रॉम, 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा। पिकोमीटर में बात करता है तो 1000 पिकोमीटर से कम, और 1000 पिकोमीटर से 10 टू द पावर 5 पिकोमीटर से कम। और फिर बात करते हैं 10 टू द पावर 5 पिकोमीटर से इसमें तो ज़्यादा। तो इस तरीके से इनकी जो साइजेस है हमें याद रखना है। ओके, तो आप इनको अच्छे से एक बार रिपीट कर लेना, ध्यान कर लेना। अब एक और टॉपिक अपना लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या होती है, इनको अच्छे से आप ध्यान रखें। कि जो डिस्पर्स्ड फेज जो होती है उसमें डिसकंटिन्यूअस फेज, इसे डिसकंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे छोटे मात्रा में जो बात करें, जो कम मात्रा में जो कंपोनेंट प्रोपोर्शन में कम मात्रा में जो प्रेजेंट होता है, इज जस्ट लाइक ए सल्यूट, जैसे सोल्यूशन में सल्यूट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर वाटर, सिल्वर इन वाटर, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं जब सिल्वर इन वाटर में, तो सिल्वर एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज। मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे कि जो किसी सॉल्यूशन में जैसे सल्यूट होता है वो थोड़ा कम मात्रा में रहता है और वो डिसॉल्व होता है, तो उसी तरीके से ही बात करें जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में, जो डिस्पर्स फेज होते हैं वो कम मात्रा में रहते हैं और डिस्पर्शन मीडियम में घुलने का काम करते हैं। फिर उसके बाद आता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम में बात करें, ये कंटिन्यूअस फेज है,
कंटिन्यूस फेज है, और इट इज जनरली द कंपोनेंट द प्रेजेंट इन द एक्सेस, और इसमें क्या रहते हैं, कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। एंड इज जस्ट लाइक, जिसकी हम बात करें जैसे सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट रहता है ज्यादा मात्रा में, वैसे ये प्रेजेंट रहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इन द कोलोइडल सोल्यूशन द सिल्वर द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, अगर वही वाला एग्जांपल लें तो वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्शन मीडियम, तो पानी डिस्पर्शन मीडियम का काम करता है। तो इस तरीके से ये आपका जो जनरल चीजें हैं कोलोइडल सोल्यूशन के बारे में, साइज के बारे में, तो आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेना। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।